नमस्कार एक्सेलेंसी। सबसे पहले कोविड-19 से स्वीडन में हुई जानहानि के लिए मेरी ओर से और पूरे भारत की ओर से हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। स्वीडन में परसों हुए हिंसक हमले के लिए भी मैं सभी भारतीय नागरिकों की ओर से स्वीडन के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करना चाहता हूं। हमले में घायल लोग शीघ्र ही पूरी तरह रिकवर होंगे, यही हमारी कामना है। एक्सेलेंसी, 2018 में स्वीडन ने पहली इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित की थी। उस समय मुझे स्टॉकहोम आने का अवसर मिला था। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। 2019 में हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी की भारत यात्रा हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर था। मेरी उनके साथ कई विषयों पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। मुझे बराबर याद है कि हिज मैजेस्टी और मैंने क्रॉप स्टबल को पावर प्लांट्स में उपयोग हेतु विक्रेट बनाने के बारे में कोलैबोरेशन को रिव्यू किया था। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट अच्छा काम कर रहा है। अब हम इसको बायोमास से कोल बनाने के लिए बड़े स्तर पर स्केल अप कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, कोविड-19 के दौरान हमने रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर कोलैबोरेशन के महत्व को पहचाना है। विश्व को कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। साथ ही हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, आज के माहौल में सभी लाइक माइंडेड देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और महत्वपूर्ण हो गया है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस जैसी शेयर्ड वैल्यूज हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। क्लाइमेट चेंज का महत्वपूर्ण मुद्दा हम दोनों देशों के लिए एक प्राथमिकता है और हम इस पर आपके साथ काम करना चाहेंगे। भारत की संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण और नेचर के साथ हार्मनी में जीने पर हमेशा महत्व दिया गया है। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट्स पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। पिछले 5 सालों में हमारी रिन्यूएबल पावर क्षमता 162% बढ़ी है और हमने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का टारगेट रखा है। एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से हम
30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में स्वीडन के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हम आपको कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शीघ्र ज्वाइन करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। एक्सेलेंसी, पोस्ट कोविड स्टेबलाइजेशन और रिकवरी में भारत स्वीडन पार्टनरशिप एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स और रिसर्च के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और गहरा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट ग्रिड्स, ई मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का अच्छा पोटेंशियल है। मुझे भरोसा है कि आज की हमारी वर्चुअल समिट में हमारे सहयोग को में नए आयाम भी जुड़ेंगे। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार स्वीडन के नागरिकों के प्रति भारत की बहुत उत्तम मित्रता की हमारी यात्रा को याद करते हुए अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स आमंत्रित करना चाहूंगा। Hopeful as this crisis presents an opportunity also to build back stronger, greener, and more inclusive societies. I believe if there is one age-old lesson that this pandemic has reminded us of, it is the importance of working together in international solidarity to be able to tackle challenges such as this pandemic, but also the existential climate crisis and widening global inequalities. So, Excellency, we must strengthen multilateralism. The cooperation between Sweden and India is an excellent example of that kind of collaboration across borders that is now needed. And on a personal note, Prime Minister, I highly value the constructive dialogue and contact that we have had and I'm sure will have, exchanging experience, addressing this pandemic, exploring ways to cooperate for the benefit of our countries and the world. Our respective governments and agencies have strengthened our already excellent bilateral cooperation during a difficult year, and that makes me proud. Their work has been based on Sweden-India Joint Action Plan, as well as the innovation partnership that we signed during your very important visit to Stockholm in 2018. I firmly believe that health, innovation, and green recovery will be pivotal in rebuilding our societies, and this should serve as the cornerstone of our partnership looking ahead now. And with this in mind, allow me to mention, Prime Minister, a few recent exciting results of our partnership. First, I am happy to announce, as you very well know, that yesterday the Swedish government adopted a decision to join India's International Solar Alliance. Second, I am pleased to highlight the developments within the Leadership Group for Industry Transition that we launched together during the Climate Action Summit in 2019.
Now, more and more countries and businesses have joined this group with the objective of reducing carbon emission from heavy industry. And the group has now around 30 members, and I see a great potential to expand it further and also to raise our ambitions. And this will also be relevant as we prepare for the COP26 and emphasize our commitment to the Paris Agreement. Third, I welcome today's launch of a new program to co-finance Indian-Swedish projects on smart and sustainable cities, transport systems, clean technologies, digital transformation, and Internet of Things. So, the research and development collaboration on circular economy will also be launched later this year. Last but definitely not least, Prime Minister, I'm pleased to see that our cooperation on health issues has deepened significantly during the pandemic, and I welcome the creation of a health hub in Jodhpur. Prime Minister, I look forward to today's discussions spanning from our bilateral cooperation to multilateral and regional affairs. India and the European Union are definitely democratic superpowers, and as we join forces to build back more inclusive societies, it is more important than ever to reaffirm our shared values and mutual commitment to democracy, rule of law, gender equality, human rights, and fundamental rights. Thank you, Prime Minister. तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे भारत और स्वीडन के बीच में जो वर्चुअल समिट हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो स्वीडन के प्रधानमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल समिट की जो शुरुआत हुई उसमें जो ओपनिंग रिमार्क्स दी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जनहानि जो हुई है देश और दुनिया भर में उसके लिए प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई। इसके अलावा स्वीडन में बीते दिनों जो एक हमला हुआ था उसमें कई लोगों को जो चोटें आई थी उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं भारत के नागरिकों की ओर से जाहिर की। साथ ही साथ स्वीडन के जो नॉर्डिक में जो सम्मेलन हुआ था उस पर एक तरीके से मौका मिला था भारत और स्वीडन को और ज़्यादा सहयोग के साथ में काम करने को लेकर। उस पर भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भारत ने 150 देशों को दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण दिए हैं और ऐसे में तमाम देशों को, चाहे वो एशिया के हों, अफ्रीका के हों, उनको उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई है कोरोना के इलाज में एक तरीके से मदद करने को लेकर। इसके अलावा 50 ऐसे देश हैं दुनिया भर के जहां पर भारत निर्मित जो कोरोना वैक्सीन है उसको उपलब्ध कराया गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, ये तमाम ऐसे वो आधारभूत सिद्धांत हैं जो भारत और स्वीडन के बीच में मिलकर काम करने का एक आधार देते हैं और एक सहयोग को आगे बढ़ाने के मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जलवायु परिवर्तन के मसले पर भारत और स्वीडन का जो प्रतिबद्धता है वो एक तरीके की है और जो पेरिस समझौते में जो कुछ भी प्रावधान किए गए तो उसके आधार पर भारत अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि G20 देशों में अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो हम सबसे तेज़ गति से अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बीते कुछ वर्षों में करीबन 152% की रफ्तार से बढ़ोतरी देखी गई है। LED बल्ब्स के इस्तेमाल से हमने कार्बन उत्सर्जन को कम किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में स्वीडन के शामिल होने का जो उनकी घोषणा थी उसका प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पोस्ट कोविड की जो दुनिया है इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और स्वीडन को और ज़्यादा मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो भविष्य के लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो इनोवेशन हो, स्टार्टअप हो, स्मार्ट सिटीज़ हों या फिर ई मोबिलिटी जैसे तमाम जो सेक्टर्स हैं इनमें जो स्वीडन की महारत है उसमें भारत सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और मिलकर काम करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। तो वहीं अगर स्वीडन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने भी भारत के साथ में सहयोगात्मक रूप से तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने का जिक्र किया है और भारत को उन्होंने अपने संबोधन में एक तरीके से डेमोक्रेटिक सुपर पावर के रूप में कहा, क्योंकि दुनिया